जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद आबाद होंगे। तो मैं आप लोगों का दोस्त गोपाल सांडिल, और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि बिहार पुलिस 19,838 जो हुआ था उसका स्क्रूटनी में क्या क्या चीज़ चेक किया जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ देखा जाता है उसके बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। और एक सेकंड, बिना एक सेकंड, जी सही सुन रहे हैं, बिना एक सेकंड स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर एक सेकंड भी स्किप कर दीजिएगा तो आपके आपके लिए जो ज़रूरतमंद इन्फॉर्मेशन होगा वो आपसे छूट सकता है। इसलिए बिना एक सेकंड स्किप किए हुए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका लाइफ, मतलब वो बाद में पछताना ना पड़े कि वो एक सेकंड वाला वीडियो देख लिए रहते तो मुझे मेरा काम हो जाता और मैं स्क्रूटनी में बाहर नहीं होता। ठीक, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ आप लोगों से मांगा जाता है स्क्रूटनी में, अगर किन्हीं का नाम आता है और किसका नाम आता है स्क्रूटनी में, वो सारा चीज़ बताऊंगा और क्या क्या चीज़ मांगा जाता है। तो इस वीडियो में जरूर पूरा अंत तक बने रहिएगा। सही सुन रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या क्या मांगा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मांगा जाता है। तो चलिए, ये जो है मैं ऑफिशियल वेबसाइट, बिहार सरकार जो CSBC है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ ये PDF, जो कि 21,391 वाले में आया था। स्क्रूटनी वक्त में ये चीज़, मतलब जो जिन अभ्यर्थी का मतलब ये लिस्ट आया था, उन अभ्यर्थियों का ये लिस्ट है जो कि 21,391 में मांगा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ स्क्रूटनी, किसका नाम स्क्रूटनी में आया था। अगर आपका ये सब चीज़ गलत है तो आप अभी से सही करवा लीजिए, ताकि स्क्रूटनी के वक्त आप लोग जल्दी में उसे उपलब्ध अगर करवा देंगे तो तब तो आपका नाम आ सकता है। और ये भी बताएंगे कि स्क्रूटनी में किन का नाम आता है। अगर ये स्क्रूटनी में सिर्फ मेरिट वाला का नाम आता है या फिर जिनका नाम मेरिट में नहीं रहता है उनका भी आता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किनका नाम स्क्रूटनी में आता है। तो सबसे पहले मैं बता ही देता हूँ, क्यों ही ये चीज़ सस्पेंस बना के रखना कि किनका नाम स्क्रूटनी में आता है। तो स्क्रूटनी में उनका ही नाम आता है जिनका मेरिट में नाम आने वाला रहता है, मतलब जो मेरिट के लिए चयनित स्टूडेंट होते हैं, जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं, जो चयनित छात्र रहते हैं, उनका ही नाम स्क्रूटनी में आता है। तो लगभग कंप्लीट ही होने वाला है और आप लोगों को कॉल जाने वाला है कि कब से स्क्रूटनी शुरू है। तो अगर आप लोगों का ये सब चीज़ गलत है तो आप लोग जरूर इसे सुधार करवा लें और अपना नाम सुनिश्चित करवाए। एक 19,838 सीट में आपका भी एक सीट हो, ये मैं आप लोगों के लिए भगवान से कामना करता हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ मांगा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चीज़ मांगा जाता है। तो सबसे पहला चीज़, अगर इस बार में क्या है ना, EWS पहले ही सर्टिफिकेट पे पहले ही मतलब वो जो मतलब नोटिस दिया था उस पर पहले ही लिख दिया था 2023-24 फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ठीक, तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर होगा तभी आपका क्या होगा, इस बार वैलिड होगा। नहीं तो इस बार CSBC पे है, अगर आपका लक सही हुआ तो आप मतलब 22-23 वालों का भी ले लेगा और 24-25 वालों का भी ले लेगा। ठीक, तो चलिए उसके लिए अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो टोटली CSBC पे है। लेकिन पिछले बार किन किन को स्क्रूटनी में बुलाया गया था, तो सबसे पहले देखिए पति के नाम और पता से निर्गत EWS संबंधी प्रमाण पत्र। मतलब अगर कोई लड़की जो थी पहले वो पिता के नाम से उनका EWS बनता था, लेकिन बाद में EWS उनको पति के नाम से बनवाना पड़ता है, तो उसका एक सर्टिफिकेट मतलब देना होता है। ठीक, तो वो उनको देना पड़ेगा स्क्रूटनी के टाइम जब बुलाया जाएगा उनको। ठीक, देखिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या क्या चीज़ मांगा जाता है। ठीक, और फिर आपका ये फाइनेंशियल ईयर वाला हो गया EWS से संबंधित। फिर आपका एक अस्थायी निवास, अगर आप बिहार का अस्थायी निवास नहीं है और फॉर्म भरते वक्त कोई अदर स्टेट वाला दे देता है कि मैं बिहार का अस्थायी निवासी हूँ और अपना कैटेगरी जैसे उनका उस स्टेट में EWS है तो उस स्टेट के हिसाब से EWS दे देते हैं। तो अगर EWS दे देते हैं और तो इसके लिए आपको अस्थायी निवास भी देना पड़ेगा, ताकि समझ में आए कि आप बिहार के निवासी हैं। ठीक, तो एक अस्थायी निवास के लिए मांगा जाता है सर्टिफिकेट। फिर एक क्रीमी लेयर समझते हैं ना, OBC जो होता है NCL उन लोगों को मांगा जाता है। राज्य में NCL चलता है तो NCL मांगा जाता है। तो अगर आप OBC में है, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको क्रीमी लेयर वाला भी सर्टिफिकेट रहेगा, तभी आपको क्या किया जाएगा, इसमें नाम मतलब आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। नहीं तो स्क्रूटनी वक्त में आपको बुलाया जाएगा अगर आप मतलब NCL नहीं दिए होंगे तो। ठीक, और NCL इस बार पहले ही दे दिया था कि अप्लाइंग डेट से पहले का NCL होना चाहिए। तो ये भी CSBC पे है कि बाद वाला लेता है कि नहीं, ये CSBC पे छोड़ देते हैं। ठीक, तो चलिए अगर आपका लक हुआ तो ये दोनों चीज़ CSBC पे डिपेंड करेगा कि CSBC 23-24 वाला ही लेता है कि बाद वाला भी ले लेता है, और NCL पहले वाला भी लेता है कि बाद वाला भी ले लेता है। ठीक, तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए ये सब का मतलब ऐसे ही सब कुछ EWS पति के नाम वाला चाहिए होता है EWS। बाकी और जो चीज़ अलग अलग है ना वो सब केवल हम देखते हैं। ठीक, फिर एक चीज़ मांगा गया है
वही देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार में परिपत्र संख्या इतना दिनांक आलोक इतना के बाद निर्गत जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कितना मांगता है, कब कब का मांगता है, जो भी नोटिस पे डेट दिया होगा उससे पहले का, ठीक। फिर पिता के नाम का सत्यता है, तो मान लीजिए किन्हीं का फादर नेम में गलत है तो वो एक सर्टिफिकेट देंगे या एफिडेविट बना लेंगे कोर्ट से या फिर कहीं से, तो मतलब कोई ऐसा सर्टिफिकेट दे देंगे जैसे लगेगा कि हाँ मतलब पिता का नाम सही है दोनों में, तो उनका मेरिट में नाम आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कि क्या सभी का जो स्क्रूटनी में नाम आया है, रोल नंबर आया है, क्या सभी का मेरिट बन गया है, या जो नहीं जमा किए हैं उनका नहीं आया, या फिर जो मतलब ठीक समझिए। देखिए, जो भी पिता के नाम में गलत किए हैं और या फिर कोई भी स्क्रूटनी में जिनका नाम है सबका नाम आ गया है कि या फिर जिनका कम मार्क वालों का भी स्क्रूटनी में नाम आया है, ज़्यादा मार्क वालों का भी स्क्रूटनी में नाम आया है, वो भी देखेंगे, ठीक। चलिए अभी आगे देखते हैं। पिता का नाम वाला देख लिए, फिर आगे देखिए बिहार का स्थायी निवास, यही सब चीज़ मांगा गया है। फिर आपका फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट मांगा गया। एक देखिए ये एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एक मांगा जाता है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित कोर्स में अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू में उत्तीर्णता प्राप्त का एक सर्टिफिकेट स्क्रूटनी में अगर ये चीज़ अगर आप नहीं दिए होंगे तो ये चीज़ मांगा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। फिर और क्या मांगा जाता है इसमें, फिर एक क्रीमी लेयर वाला तो देख लिए, क्रीमी लेयर वाला जो मांगा गया था। फिर आप फटाफट और हम बता देते हैं, इसमें हम पहले देख चुके हैं क्या क्या चीज़ मांगा गया है। तो और एक चीज़ आपका परमानेंट रेसिडेंस, अगर आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंस है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक। परमानेंट रेसिडेंस वाला तो आपको बता ही दिया है। फिर आपका एक चीज़ क्या मांगा गया है, फिर आपका मांगा गया है 10-12 का सर्टिफिकेट जो है वो आपका क्या कब का होना, मतलब 10वीं 12वीं का अगर कोई नहीं दिए हैं तो वो भी आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक। फिर आपका कोई स्टूडेंट क्या होता है ना, तो गेट पास लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, सीधे घर चले जाते हैं। उन लोगों को नहीं पता है होता है बहुत लोगों को, तो सीधे गेट पास मिल गया तो उन लोगों को होता है कि बस हम पास हो गए, अब कुछ करवाना नहीं है, तो वो लोग गेट पास लेते हैं और सीधे घर लेके चले जाते हैं, या तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना नहीं होता तो वो भी चले जाते हैं। तो गेट पास लेके जो चले जाते हैं उनको भी एक चांस दिया जाता है कि आप लोग गेट पास लेके आइए और साथ में सारा डॉक्यूमेंट भी लेते आइएगा, ठीक। तो ये केस होता है। फिर एक फ्रीडम फाइटर वाला बताया आपको, तो फ्रीडम फाइटर वाला नहीं बताया। तो फ्रीडम फाइटर का भी अगर मान लीजिए कोई फ्रीडम फाइटर से भरे हैं तो उनका भी, अगर फ्रीडम फाइटर का कोई नाती पोता पोती है तो उनका भी एक सर्टिफिकेट होता है। वो भी सर्टिफिकेट अगर कोई नहीं जमा किए होते हैं तो उनको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ठीक। तो ये सारा चीज़ आपको क्या देखा जाता है, स्क्रूटनी के वक्त देखा जाता है, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और देखिए हम जो बता रहे थे, क्या सभी का नाम आ जाता है, जिनका नाम स्क्रूटनी में आता है तो क्या सभी का नाम आ जाता है फाइनल मेरिट में, तो ऐसा नहीं है। अगर देखिए जो बच्चा ज़्यादा मार्क लाता है ना, तो उन्हीं का जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क लाते हैं, ठीक से सुनिए, जो बच्चा जो छात्र जो अभ्यर्थी जो है कट ऑफ से ज़्यादा मार्क लाते हैं उन्हीं का रोल नंबर क्या आता है, स्क्रूटनी में आता है। और स्क्रूटनी में जो छात्र अपना जो डॉक्यूमेंट मांगा गया रहता है उसे फुलफिल कर देते हैं, उनका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, ठीक। मतलब आप लोग निश्चिंत रहिएगा, अगर आपका नाम स्क्रूटनी में आ गया, मतलब आप अगर वो चीज़ जमा करवा देते हैं तो आपका नाम फाइनल मेरिट में जरूर आएगा, ठीक। क्योंकि आप लोग कट ऑफ से ऊपर है तभी आपका नाम स्क्रूटनी में आया, ठीक। तो जैसे हम देखते हैं, एक उठाते हैं, जैसे एक नेहा कुमारी है, 28 नंबर सीरियल नंबर पे है और इनका रोल नंबर है ये। तो चलिए कॉपी करते हैं और फिर देखते हैं कि इनका फाइनल मेरिट में आया है कि नहीं। तो 28 नंबर पे चलते हैं और 28 नंबर पे नेहा कुमारी है, इनका रोल नंबर कॉपी करते हैं और वो जो देखते हैं जो फाइनल मेरिट आया था, तो फाइनल मेरिट में इनका रोल नंबर है कि नहीं। ये हम फाइनल मेरिट भी CSBC के वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं वही नेहा कुमारी का रोल नंबर। तो यहाँ पे सर्च करते हैं तो आता है कि देखिए, तो इनका आ गया, ठीक। मतलब स्क्रूटनी में यहाँ पे प्रूफ हो गया, स्क्रूटनी में जिनका नाम आता है अगर वो चीज़ वो मतलब दे देते हैं, वेरिफिकेशन करवा देते हैं तो उनका नाम जरूर आता है, ठीक। तो डरना नहीं है, स्क्रूटनी में नाम आ गया अब क्या होगा नहीं होगा, तो आपका नाम अगर वो चीज़ फुलफिल कर देते हैं, भर देते हैं, मतलब दिखा देते हैं वहाँ पे जाके, तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में जरूर आएगा, ठीक। फिर देखिए, फिर आपका क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका मतलब हर एक लोगों का नाम आ ही जाएगा। जैसे एक देखिए सीरियल नंबर 96 जो है वो क्या है, इनका नाम है KM पूजा या कुमारी पूजा होगा, तो इनका रोल नंबर ये है, ठीक। इनका रोल नंबर कॉपी करते हैं और देखते हैं कि फाइनल मेरिट में नाम आया कि नहीं। तो ये क्या था ना, इनका पिता के नाम में सत्यता हेतु शपथ पत्र, तो इनका मतलब पिता का नाम गलत होगा, वो मतलब ये वेरीफाई नहीं करवा पाई होंगी, इसलिए इनका फाइनल मेरिट में देखते हैं नाम आया है कि नहीं, या तो इनका नाम फाइनल मेरिट में नहीं आया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि
नो रिजल्ट फॉन्ट दिखा रहा होगा, ठीक, नीचे में देखिए नो रिजल्ट फॉन्ट दिखा रहा होगा, ठीक। तो जरूरी नहीं है, अगर आप डरना नहीं है कि स्क्रूटनी में नाम आ गया तो मेरा क्या होगा, ठीक। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, तो जरूर आप लोगों को ज़रूरत का इन्फॉर्मेशन सारा मतलब मिल गया होगा। अगर ये सब चीज़ कुछ गलत है तो आप लोग अभी से बनवा लें और फाइनल मेरिट का इंतजार करें, आपका नाम जरूर आएगा अगर आप उसे दे देते हैं तो। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।